सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस हमारे सेकंड चैनल पे अपना सपोर्ट देना, क्योंकि वहाँ पे हम लॉन्ग वीडियोस लाने वाले 2D एनिमे के। अगर आप फैन हो तो जाके उसको सपोर्ट कर दो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते टाइम एंड स्पेस स्क्रोल के अंदर से वांगफो बाहर आ गया था। तभी वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर सो आ जाते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे वांगफो को देख के उसके ग्रैंडफादर उसको सियानर कहने लगते हैं, बट वहाँ पे वांगफो अपने ग्रैंडफादर को रोकते हुए कहने लगती है, मेरा नाम वांगफो है, इस जगह पे मुझे सियानर मत बुलाइए। अब उसकी बातें उसके ग्रैंडफादर भी समझ गए थे। अब हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, वैसे वांगफो तुम मुझे बता सकते हो तुम इतनी जल्दी टाइम एंड स्पेस पैगोडा के अंदर से क्यों आ गए। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे वांगफो कहने लगता है, ग्रैंडफादर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइन सोल रिलम के बैरियर को टच कर लिया है, जिसको करने में मुझे यहाँ पे बस टाइम एंड स्पेस स्क्रोल के अंदर 50 साल लगे। और जो टेक्निक यहाँ पे टेन्यू ने मुझे दिया था मेरे रिलम के हिसाब से और मेरे लिए सुइटेबल, क्योंकि मैंने अपने रिलम के अनुसार में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे लाइट विंग्स मिल गए। अगर मुझे यहाँ पे 4 लाइट विंग्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है और उन्हें कंडेंस करना है, तो मुझे यहाँ पे स्पीड रिलम पे पहुंचना होगा। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे स्काई पूरा सा डार्क हो गया था और वहाँ पे ट्राइवोल्यूशन स्टार्ट होने लगता है, जिसको देख के वहाँ के लोग भागने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं हेवनली क्लैमिटीज होने वाला है, इसलिए यहाँ पे जल्दी से सब लोग भागो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिसको देख के वांगफो अपने ग्रैंडफादर को कहने लगता है, आखिरकार ग्रैंडफादर एक ऐसा ट्राइवोल्यूशन है, कोई यहाँ पे स्पिरिट रिलम पे पहुंचने वाला है। जिसको सुन के उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, स्पिरिचुअल रिलम पे पहुंचने वाला ट्राइवोल्यूशन नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने एब्सेंट आर्टिफैक्ट को अच्छी तरीके से कंडेंस कर लिया और उसको रिफाइन करने लगा है। और यहाँ पे अगर कोई एलेक्जर और मैजिक वेपन को इस तरीके से रिफाइन कर ले तो यहाँ पे हेवनली ट्राइवोल्यूशन आता है। जिसको सुन के वहाँ पे वांगफो कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, ग्रैंडफादर तो यहाँ पे लेक्चर और मैजिक वेपन्स को रिफाइन करके जो ट्राइवोल्यूशन आता है उसमें, और यहाँ पे जो इंसान अपनी कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू करते हुए जिस ट्राइवोल्यूशन को झेलते हैं उनमें आखिरकार क्या फर्क होता है। जिसके रिप्लाई में उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, यहाँ पे इंसानों का फर्क होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे इंसान अपने ब्रेक थ्रू करते हैं और उसके ऊपर ट्राइवोल्यूशन होने लगता है जो कि गॉड की तरफ से एक पनिशमेंट होता है। अगर यहाँ पे किसी इंसान ने किसी मॉन्क ने उसको अच्छी तरीके से झेलना नहीं सीखा और उसको रोक नहीं पाया तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसका वहाँ पे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे दूसरी तरफ एलेक्जर और मैजिक वेपन पे ये सब कुछ नहीं है, कि अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से मैजिक वेपन को और भी ज्यादा पावरफुल करना हो तो ऐसे उसे रिफाइन किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्यूआई स्पिरिट आ जाता है, जिसकी वजह से उनके हाई चांसेस होते हैं वो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए। जिसको रोकने के लिए यहाँ पे हेवन की तरफ से उनके ऊपर भी पनिशमेंट किया जाता है, मतलब कि ट्राइवोल्यूशन होता है। अब वहाँ पे ये सब कुछ सुनते हुए वांगफो कहने लगता है, ग्रैंडफादर तो यहाँ पे अलग अलग इंसान के अलग अलग रिलम के अनुसार यहाँ पे अलग अलग ट्राइवोल्यूशन की होते हैं, और दूसरी तरफ पिल्स और मैजिक वेपन की ग्रेड के अनुसार भी यहाँ पे ट्राइवोल्यूशन होता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, मैं कोई गॉड नहीं हूँ जिसकी वजह से मुझे सब कुछ पता हो, और दूसरी तरफ ये सब कुछ हेवन के लॉ के अनुसार चलता है। और एक वक्त में अगर कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल हो गया जो कि यहाँ पे हेवन के लॉ के अनुसार नहीं चलता है, तो उसके ऊपर ये सब कुछ ट्राइवोल्यूशन होने लगता है। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वांगफो कहने लगते हैं, ग्रैंडफादर पूरे मिलिटियस लीग में बस आप ही हो जो कि इस तरीके की पील को रिफाइन कर सकते हो, तो पूरे मिलिटियस लीग में आखिरकार आपके अलावा कौन ऐसा एल्केमी हो सकता है जो कि ऐसे पील को रिफाइन करके इस तरीके के डिजास्टर को बुला सकता है। तो फिर यहाँ पे ये डिजास्टर आया कहाँ से? अब उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रैंडफादर तो भी कंफ्यूज होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू के हंसने की आवाज आती है और वो कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पे ट्राइवोल्यूशन आ ही गया। और हम देखते हैं वो टाइम एंड स्क्रोल के अंदर से बाहर निकल जाता है और अपने स्वॉर्ड में बैठ के दूसरी तरफ ट्राइवोल्यूशन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ ग्रैंडफादर सो एकदम से शॉक हो गए थे और वो कहने लगते हैं, इसी बच्चे के कारण से यहाँ पे ट्राइवोल्यूशन आया है, क्योंकि इसके पास में जो स्वॉर्ड है जिसपे ये फ्लाई कर रहा है उसी की वजह से हेवनली ट्राइवोल्यूशन यहाँ पे आया। आखिरकार ये यहाँ पे कैसे कर सकता है सब कुछ? कहीं ये यहाँ पे क्यूआई मास्टर तो नहीं बन गया? इसके रिप्लाई में वहाँ पे वांगफो कहने लगता है, पहले टेन्यू यहाँ पे होली मास्टर था और मुझे लगता है यहाँ पे टेन्यू प्रमोट हो गया है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे इस तरीके के वेपन को रिफाइन किया। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ उसकी ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, मैं देखता हूँ आखिरकार ये ट्राइवोल्यूशन को कैसे ओवरकम करता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं ग्रैंडफादर वहां से जाने लगते हैं, जिसके पीछे पीछे वहाँ पे वांगफो भी चला जाता है। दूसरी तरफ टेन्यू मिलिटियस डोजो बहुत ही दूर आ गया था और वो कहने लगता है, पहले मैं लेट हो गया और वैसे भी मैं इतनी दूर आ चुका हूँ कि इस ट्राइवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे मिलिटियस डोजो को कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ वांगफो, ग्रैंडफादर सू और वहाँ पे कुछ डिसाइपल टेन्यू को देखने के लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड में आए होते हैं और हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पे हेवनली ड्रैगन आ जाता है,
जिसको देख के वहाँ पे वांग फू कहने लगता है ब्रदर टेन्यू भागो जल्दी से। और हम देखते हैं वहाँ पे वो हेवनली ड्रैगन टेन्यू के ऊपर अटैक किए जा रहा था और टेन्यू इधर उधर भागते हुए उसके हर एक अटैक को डोज करने लगता है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब वो हेवनली ड्रैगन डायरेक्टली टेन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वहाँ पे टेन्यू रोकने लगता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे हेवनली ट्राइबुलेशन के थंडर पड़ने लगते हैं, जिसको देख के दूसरी तरफ वांग फू बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो ब्रदर टेन्यू कहते हुए उसके पास जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे ग्रैंडफादर सू उसको पकड़ लेते हैं। बट हम देखिए वहाँ पे वांग फू कहने लगता है मुझे यहाँ पे ब्रदर टेन्यू की हेल्प करनी होगी, मुझे उन्हें बचाने दो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ग्रैंडफादर सू कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पे तुम कैसे बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, ये ट्राइबुलेशन हेवन की तरफ से, अगर तुम यहाँ पे बीच में जाओगी तो यहाँ पे हेवन की तरफ से और भी ज्यादा खतरनाक ट्राइबुलेशन होगा और भी ज्यादा खतरनाक डिजास्टर आएगा, तो इसलिए तुम यहाँ पे बीच में इंटरफियर मत करो। वैसे भी मुझे लगता है टेन्यू अभी तक यहाँ पे मरा नहीं है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंडफादर सू की बातें मानते हुए वहाँ पे वो सारे बीच में इंटरफियर नहीं करते, बट वो इधर उधर टेन्यू को ढूंढने लगते हैं आखिरकार टेन्यू कहाँ चला गया। और यहाँ पे टेन्यू को कुछ हो तो नहीं गया, वही भी दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रैंडफादर सू सोचने लगते हैं ये डिजास्टर, ये ट्राइबुलेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे टेन्यू के बचने चांसेस 10% से भी कम है। वहाँ पे दूसरी तरफ वांग फू टेन्यू को ढूंढ ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू पत्थरों के बीच में से बाहर निकल लेता है, जिसको देख के वहाँ पे वांग फू बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है जल्दी से वापस चले जाओ और हम देखते हैं फिर से वहाँ पे ड्रैगन बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंडफादर सू अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ के डिसाइपल को वापस बुला लेते हैं। बट हम देखते हैं जैसे वो वांग फू को वापस बुलाने वाले थे उसके ऊपर हेवनली ट्राइबुलेशन के हेवनली ड्रैगन ने अटैक कर दिया था, बट वहाँ पे टेन्यू उसे बचा लेता है और उसे वापस से स्पिरिट बोर्ड में रख देता है, जिसको देख के वहाँ पे ग्रैंडफादर सू कहने लगते हैं टेन्यू क्या तुमने यहाँ पे होली लेवल के वेपन को रिफाइन किया है जिसकी वजह से इस तरीके का डिजास्टर आ गया, इस तरीके का ट्राइबुलेशन आ गया। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है ग्रैंडफादर सू ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे जिस वेपन को रिफाइन किया है वो होली लेवल का नहीं, वो एक सुप्रीम वेपन है जिसके अंदर अलग अलग 11 तरीके के एट्रीब्यूट है, इसलिए यहाँ पे 11 तरीके के अलग अलग ट्राइबुलेशन होंगे क्योंकि अभी भी यहाँ पे आनी बाकी है। और टेन्यू की बातें सुन के वहाँ पे एल्डर सू बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है एक ही टाइम में अलग अलग 11 एट्रीब्यूट को तुमने यहाँ पे रिफाइन किया, आखिरकार कोई यहाँ पे कैसे कर सकता है और इस टेक्निक को तो मैंने कभी भी नहीं सुना, मुझे तो लगता है मैं यहाँ पे ओल्डर यूजलेस हूँ। उसी तरफ हेवनली थंडर ड्रैगन बाहर निकल रहा था ट्राइबुलेशन से, वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर सू कहने लगते वांग फू मतलब कि सियानर तुम्हें यहाँ पे टेन्यू के जैसा लड़का कोई भी नहीं मिल सकता, तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा केयरफुल होना होगा। मुझे डर है कि यहाँ पे मैं आकर भी इस पूरे कंटिनेंट में टेन्यू जैसे टैलेंटेड बंदे को कोई दूसरा मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा केयरफुल होना होगा कि टेन्यू को हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। वहाँ पे टेन्यू कहने लगते हैं एल्डर सू आप सबको बहुत ज्यादा दूर ले जाइए क्योंकि यहाँ पे मेरा लास्ट ट्राइबुलेशन बाकी है, जिसको सुन के वहाँ पे एल्डर सू भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वांग फू कहने लगता अपना ख्याल रखना। अब वहाँ से टेन्यू आगे डायरेक्टली उस लास्ट ट्राइबुलेशन के साथ में फाइट करने लगता है और अपने सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका सोर्ड वहाँ पे ब्रेक होके एक डिवाइन सोर्ड में कन्वर्ट हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस सोर्ड के अंदर में मतलब कि उस सोर्ड के अंदर स्पिरिट आ गया था और वो कहने लगती है मास्टर आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू सोचने लगता है मेरे सारे 12 डिवाइन सोर्ड जो कि पूरी तरीके से मेरे पास अभी नहीं है और जब तक मैं यहाँ पे होमिंग गॉड किलिंग सोर्ड को वापस नहीं ले लेता तब तक मुझे इसी सोर्ड का यूज करना होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है यहाँ पे मैं कोई तरीके ढूंढता हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, जिसको सुन के वहाँ पे वो सोर्ड कहने लगती है थैंक यू मास्टर। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है, कुछ टाइम में यहाँ पे स्पिरिट सोर्ड सोवरिंग का लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।